नमस्कार। तो आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम सीखेंगे कि मानव हृदय का चित्र बहुत आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से एक रफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे बना लेना है। ये इस तरीके से आप बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी ये नॉच यहाँ से लाइए और इसकी नॉच थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से आप नॉच लाएंगे। नॉच लाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट की जो दीवार है, इसको बाद में हम जब लेबलिंग करेंगे तो बताएंगे कि ये क्या है। ऐसे आप बना लीजिए इसे फिलहाल। और यहाँ से ये बना लिया है। आप नॉच के पास पहुँच गए हैं। यहाँ जो नॉच है, यहाँ से आपको ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे उठाना है और एक इस तरीके से बना देना है। और यहाँ पे यहीं भी बिल्कुल ऐसे ही आपको ये इसको उठाना है और उठाने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। राइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको थोड़ा डबल कर देना है। ये डबल करते हुए जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से आप ये बना देंगे। इसको हम बोलते हैं वाल्व। ये एक वाल्व बन गया हमारा। और ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको ठीक ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर ले जाना है। ये ले जाइए आप ऊपर। और इसको अब यहाँ पे पहले रफ में आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं और ये आप इसको डबल कर लीजिए। अब आपका जो पार्ट है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक इस तरीके से आप ये बना लीजिए। ये इसको यहाँ से आप डबल कर दीजिए और इसको भी, इस वाले पार्ट को भी आप ऐसे कर लीजिए। ये इसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी वी स्ट्रक्चर बना लीजिए ताकि हमें ये दो जो है ये वीना केवा के पार्ट हैं ये इस तरीके से लगें। और यहाँ से आप क्या करें कि ठीक उसी वक्त ऊपर से एक ऐसे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से बनाइए। डबल बनाते हुए आप आगे ले जाइए और यहाँ पे इतना सा ये जब आप ले गए तो यहाँ एक और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आप ऊपर से लाएंगे। ये इसको भी मैंने डबल कर दिया है और इसी को आप ऐसे ले जाते हुए ऐसे ले जाइए। इसे ये डबल कर देते हैं और ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको ये अयोटा का पार्ट है, ये हमने रफ में बना लिया है। अब यहाँ से जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसको हमने यहाँ तक ले गए हैं। आप क्या कीजिएगा कि अयोटा का ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे लाइएगा और नीचे लाने से यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से थोड़ा आपको घुमाना है और घुमाते हुए यहाँ तक ले आना है इसे। ये यहाँ लाने के बाद यहाँ पे एक और इसी का जो पार्ट है वाल्व, ये बनेगा और ये इस तरीके से ये आ जाएगा पार्ट जो है आपका। और इसे आप अब नीचे यहाँ तक खींच लीजिएगा और इसे यहाँ तक। ये वाला जो पार्ट वाल्व जो आपका बना है, यहीं पे ये इसी भाग से यहाँ से
एक और वाल्व जो है यहाँ से अब आपको वाल्व उठाना है और इस तरीके से ये वाल्व यहाँ पे उठा के ये पार्ट पे, और ठीक दूसरी तरफ भी ऐसे ही आपको वाल्व उठाना है। अब इसको वेंट्रिकल की जो वॉल है इसे आप यहाँ तक नॉच तक लाइए। यहाँ से एक और वाल्व जो है हमें ये बनाना है। ये वाल्व बनाने के बाद इसको यहाँ से इस लाइन को डबल तक आप ले जाएंगे और ठीक उसी टाइम यहाँ से एक और ये पार्ट जो है ये वाल्व बनेगा और यहाँ पे यहाँ तक ये आएगा। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से हमें ये पल्मोनरी वेन बनानी है। पल्मोनरी वेन को ऐसे ये डबल कर दिया, यहाँ से हम वी शेप में इसे फिर से बना लेंगे। ये हमारे पास हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने हैं जिन्हें हम ये बना सकते हैं। आप इस तरीके से इसको आप स्केल की सहायता से बना सकते हैं सीधे सीधे। मैं ये यहाँ पे भी इसको आप इस तरीके से, और ये हमारे इसे हम कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब इसका हम लेबलिंग करते हैं। ये वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम लेफ्ट अट्रियम। लेफ्ट अट्रियम जिसको हम क्या कहेंगे, बायां आलिंद। और ठीक इसी के सामने ये है राइट अट्रियम जिसको हम कहेंगे दायां आलिंद। तो ये आलिंद हो गए, और ये पार्ट जो नीचे वाला ये इसको कहेंगे हम राइट वेंट्रिकल। और ठीक इसके सामने ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए हमारे 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो इसके बाद ये जो बीच की दो वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है इसको हम कहेंगे सेप्टम। इसको हम सेप्टम कहते हैं। और इसे कहेंगे हम पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कहते हैं इनको हम, फुफ्फुस सिराएं। और ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी से कहा जाता है। और ये है, इसको कहेंगे हम सुपीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा। और ये यहाँ से ये है इंफीरियर वेना केवा। दिस इज द अयोर्टा। इसे हम अयोर्टा कहते हैं। और ये हमारा जो हार्ट है इसके जो पार्ट्स हैं, मुख्य जो भाग हैं अप टू 10th क्लास जो होते हैं, तो ये हमारे 4 कोष्ठक हो गए। और इन्हें कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी ने कहा जाता है। ये भी कॉर्डी टेंडनी है, ये भी, ये सारे। और ये वाल्व जो हैं इनको
ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं हम, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो आइए अब हम इस हृदय के जो स्ट्रक्चर है, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, ह्यूमन हार्ट। जब हमारा हृदय के जो अलिंद वाला भाग है, ये जैसे इसको राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो यहां पे ये जब रिलैक्स कर रहे होते हैं दोनों पार्ट, तो यहां सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, ये शरीर के ऊपर वाले भाग से और शरीर के नीचे वाले भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं बॉडी से। तो यहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे भर जाता है, किसमें, राइट एट्रियम में, और एट द सेम टाइम जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो जब ये रिलैक्स हो रहे होते हैं तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप हो जाता है और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप हो जाता है। यहां पे मैं CO2 लिख देता हूं और यहां पे O2 लिख देता हूं। तो होता क्या है, अब जो हमारे एट्रियम है ये दोनों सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो यहां पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहां पे जो दो वाल्व है, ये ब्लड यहां से नीचे तो आ सकता है लेकिन वापिस नहीं जा सकता, और सेम ऐसा ही यहां पे भी है, ब्लड यहां से नीचे आ सकता है लेकिन वापिस नहीं जाता, ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो। तो इन दोनों, अब क्या होगा कि ये दोनों रिलैक्स हो रहे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ गया। अब होगा क्या कि ये दोनों वेंट्रिकल जो है सेम टाइम पे दोनों अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन के साथ अब ये ब्लड यहां नहीं वापस जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से होता हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से होता हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स को चला जाएगा। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स को दोबारा चला जाता है। तो यही रिदम जो है बार बार चलता रहता है। पहले ये रिलैक्स हो रहे होते हैं, फिर ये रिलैक्स हो रहे होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिलैक्स होंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिलैक्स होंगे। तो यही जो है वो क्रम चलता रहता है। तो जो हमारा बॉडी का जो लेफ्ट हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसको इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड CO2, यहां से CO2 वाला ब्लड ये गया और यहां ऑक्सीजनेटेड, और ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जो है वो सप्लाई होता है। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती रहती है, जिसको कि हम हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द दिस पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, यहां से जो है वो उसकी वे स्टार्ट होती है और ये आगे चलता रहता है इसी तरीके से। तो ये था सिंपल तरीके से कि किस प्रकार जो है हमारा हृदय काम करता है। थैंक यू वेरी मच।